कैसे भरोसा आप दिलाएंगे, क्योंकि नेता, वो भी नेता थे, वो कहकर चले गए, तो ये कैसे भरोसा किया जाए तुलसीराम केवट पर कि ये साथ रहेंगे, या ये भी आज के बाद फिर नहीं इनसे हालचाल पूछेंगे? नहीं, इस वक्त हम आज़ाद के होने वाली ससुराल जमदहा बीबीपुर में हैं। यहाँ पर जो आज़ाद बिंद की बहन है सौम्या, वो अपने परिवार के साथ अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए आई हैं। वजह ये कि तबीयत उनकी खराब है। तुलसीराम केवट जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनका अपना भी संगठन है, भाजपा से भी ताल्लुक रखते हैं। आपकी सरकार है और आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। जो आज़ाद बिंद की बहन की मांग है, जो होने वाली उनकी पत्नी की मांग है, उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो संतुष्ट नहीं है बिल्कुल इस कार्रवाई से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, जहां ये बात हो रही कार्रवाई नहीं हो रहा। मैंने केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन के ट्रस्ट के माध्यम से मैंने डीएम साहब को भी, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया। पीड़ित परिवार को मैंने मांग किया सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, 2 करोड़ रुपया, प्लस जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा होना चाहिए कि जो कि रात बिरात कहीं भी जा रहे हैं उनके आने जाने की सुविधा होना चाहिए। मैंने डीएम साहब और एसपी साहब को सौंपा, और जहां सरकार के बाद एसपी साहब से आश्वासन दिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रशासन को ढूंढ रहा है, जितने अपराधी हैं उन पर कार्रवाई चल रहा है। जहाँ की मैंने जब से ज्ञापन दिया, पहले उनको 50,000 घोषित इनाम हुआ था, उसके बाद उनके ऊपर 1 लाख रुपया घोषित कर दिया गया है। आश्वासन परसों नरसों फोन पे बात है, बोले कि एक भी अपराधी नहीं बचेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप कह रहे हैं एक भी अपराधी नहीं बचेंगे, लेकिन यही जौनपुर से है गिरीश चंद्र यादव मंत्री जी, उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता पहुंचते हैं और उनके साथ फोटो दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो मंत्री जी हैं वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी भाजपा से हैं, आरोप ये लग रहा है कि भाजपा बचाने में लगी हुई है। देखिए, जो भी अगर इसमें बचाने की कोशिश करेगा तो गलत बात है। किसी के जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, न कि उस पर पक्ष खींचना चाहिए। चाहे वो क्यों न भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसको सजा मिलना चाहिए। गलत कार्य कर रहा है तो उसके अपराधी को बचना नहीं चाहिए। और जहाँ पियर का चाचा का बात है, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। अभी जानकारी हुआ कि बगल में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पीड़ित परिवार घर पे नहीं आ पाए। ये गलत संदेश जा रहा है। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी को भी चाहिए कि पीड़ित परिवार के आके मिलना चाहिए। उनके पास भी नहीं समय मिल पाया कि कम से कम पीड़ित बड़े परिवार। समाज के नेता हैं, 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन कहाँ वो व्यस्त हैं? परिवार तो लगातार पूछ रहा है कि 15 दिन वो कहाँ व्यस्त है। मंत्री हैं वो नहीं आ पाए, उनके बेटे आते, कोई तो आता। सिर्फ ये बताते वोट के लिए कि नहीं निषाद समाज हमारा वोट है, बस वोट लेने के लिए। बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब निषाद जी को आना चाहिए था। इसके लिए जो है समाज हर जगह जो है उनसे दुख व्यक्त कर रहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए, और पूरी उम्मीद है कि जो है उनको आना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आइए, गरीब परिवार को न्याय दिलाइए। और अभी तक जो बता रहे हैं कि जैसे कि अपराधी तो फरार चल रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक मुआवजा का कुछ सरकार द्वारा आश्वासन नहीं मिला। कहाँ इतना मैं पीड़ित परिवार का आश्वासन देता हूँ, और न तो अभी तक बुलडोजर चला। मान लो अपराधी भाग गए हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने उसमें दिया गया है, ज्ञापन दिया, परसों सोमवार को मैं वापस जाएंगे तो मिल के बात करेंगे कि भाई जो है अगर नहीं मिल रहे हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई तुरंत किया जाए। सौम्या के घर पर इन 15 दिनों के बीच बहुत सारे नेता आए और उन नेताओं ने आश्वासन दिया था सौम्या को कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सौम्या जब कल जाती हैं धरना देने के लिए, वहां कोई संख्या नहीं दिखी। वहां 1-2 नेता दिखे होंगे जो जिले के नेता थे, मुकेश सहनी जी भी आए थे बिहार से, बाकी कोई संख्या नहीं दिखी वहां। नेताओं की संख्या तो वैसे मुझे लगता है कि वो आंकड़ा हमारे पास तो नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी संख्या जो उनके घर पर पहुंची थी। तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? जो कहकर जाते हैं वो फिर नहीं आते, बस ये कहकर चले जाते कि हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ जनसंख्या की बात है, जहाँ की सौम्या के साथ तो राजनीति हो गया कि ये लोग धरने के लिए बात की कि 15 तारीख तक हम नहीं आएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। एक दिन ही 15 तारीख तक मौका लिए थे, आज 16 तारीख है, फिर भी जो वहाँ धरना एक ही दिन है। उसके बाद सब अपना राजनीति करके हट गए, जो कि केवल ये लोग राजनीति किए, सौम्या के साथ खड़े नहीं थे। इनको खड़ा रहना चाहिए, जिस तरह बोल के गए वहाँ पे लगातार इन लोग को साथ रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है सौम्या के साथ रहेंगे और 100% कार्रवाई होगा। कैसे भरोसा आप दिलाएंगे, क्योंकि नेता, वो भी नेता थे, वो कहकर चले गए, तो ये कैसे भरोसा किया जाए तुलसीराम केवट पर कि ये साथ रहेंगे, या ये भी आज के बाद फिर नहीं इनसे हालचाल पूछेंगे? नहीं, देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा। देखिए, डीएम साहब के पास परसों सोमवार को मैं जाऊंगा, लगातार मेरा बातचीत होता है, और मैं
मुख्यमंत्री जी से भी इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है इनको मिलवाऊंगा। जाके गोरखपुर मिलेंगे तो गोरखपुर जाऊंगा, लखनऊ बोल ये तैयार रहेंगे, जहां बोलेंगे मैं वहां खड़ा रहूंगा, जाऊंगा 100%। चलिए, अन्य नेताओं की तरह तुलसीराम केवट जी ने भी यही वादा किया है। अब ये वादा पर अपने काम आते हैं या फिर ये भी रास्ते कट कर निकल जाएंगे, जैसे अन्य नेताओं ने सौम्या के साथ किया। हालांकि सौम्या को अभी भी उम्मीद है कि जो नेता कहे थे वो हमारे साथ खड़े होंगे। जब बड़ी बात आएगी, जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात आएगी, तब साथ खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि जो ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सौम्या भी मौजूद है, यहाँ आजाद बिंद की जो होने वाली दुल्हन है वो भी मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं, सारे लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये वाकई में परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे, न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में। सरकार नहीं बचा रहा, जो उसमें के अधिकारी लोग हैं, कुछ अधिकारी की कमी है। सरकार किसी अपराधी सौम्या को आरोप लगा रही है। नहीं, सौम्या ने जो अधिकारी लोग हैं उसमें जो वो बचा रहे हैं, ना कि सरकार बचा रहे। सरकार जो है ऐसे लोग को, अपराधी को सीधा काउंटर करने का आदेश है कि कोई बचे ना, कोई भी एक अपराधी नहीं, ना कि सरकार बचा रहा है। इसमें जो अधिकारी लोग कुछ हैं, अधिकारी जो कि 50% ऐसे अधिकारी जो गलत आदमी को सपोर्ट करने की वजह से जो अपराध फैल रहा, नहीं तो इतना अपराध नहीं फैलता।